हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज स्टावर के कुछ फ़वाइद से आपको रोशनास करवाएंगे और इसके साथ साथ इसके नुकसानात से भी आपको आगाह करेंगे कि किन लोगों को इसके इस्तेमाल में एहतियात से काम लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की। स्टावर का मिजाज सर्दतर होता है और इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। स्टावर मर्द और ख़वातीन दोनों के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करने और इससे मुतल्लिक़ा मसाइल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल साइकिल से मुतल्लिक़ा जितने भी अमराज हैं, सबके लिए ही स्टावर का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड्स का बंद हो जाना, कम मिक़दार में आना या फिर बहुत ज़्यादा आना। इसके अलावा लिकोरिया जैसे मर्ज़ के लिए भी स्टावर बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से ख़वातीन के हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ख़वातीन में लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना और हार्मोन्स को ठीक करने में किया जाता है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन कंसीव करना चाहती हैं, इनके लिए स्टावर का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद समझा जाता है क्योंकि ये यूट्रस को ताकत देती है। मेनोपॉज के वक्त भी इसका इस्तेमाल सेहत के काफ़ी मसाइल को ठीक करता है। ये सभी फीमेल हार्मोन्स के फंक्शंस को दुरुस्त करती है। स्टावर को अमूमन मिजाज के मुताबिक मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिलाकर लिया जाता है। अगर आप भी किसी ज़नाना मर्ज़ का शिकार हैं तो स्टावर को कूज़ा मिश्री के साथ मिला लीजिए और हर रोज़ 1 चाय का चम्मच दूध के साथ दें। अगर दिन में 2 बार लेना चाहें तो आधा चाय का चम्मच सुबह व शाम लीजिए। ये जनरल हेल्थ टॉनिक के तौर पर भी आपकी सेहत को नाफ़े है। खाया पिया जिस्म को लगता है, कमज़ोरी दूर होती है और जिस्म फरबा होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ख़राबियाँ दूर हो जाती हैं। अगर हम मर्दाना अमराज की बात करें तो भी उनमें स्टावर का इस्तेमाल बहुत मुफीद समझा जाता है। ये लिबिडो को बढ़ाती है, स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर करने के साथ साथ इनकी मिक़दार भी बढ़ाती है क्योंकि ये मुग़ल्लिज़ मनी और मुक़व्वी बा है। मर्दों में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है, जरियान और सूरत अंजाल के लिए भी मुफीद है। इसके लिए स्टावर के साथ कूज़ा मिस्ली और मूसली सफ़ेद तीनों को हम वज़न लेकर पिसवा लीजिए और दूध के हमरा आधा चाय का चम्मच रोज़ाना लें। मगर ख़याल रहे कि ख़यालात का पाकीज़ा रखना और गलत कार्यों से बचना बहुत ज़रूरी है। दुबले पतले लोगों के लिए स्टावर का इस्तेमाल किसी नेमत से कम नहीं। इसके रोज़ाना दूध के साथ इस्तेमाल से वज़न में तेज़ी से इजाफ़ा होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। स्टावर को एंटी एजिंग हर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद सेपोनिन्स जिल्द पर झुर्रियों को कम करते हैं और इनकी पैदाइश को भी कंट्रोल करते हैं। इसमें मौजूद मॉइस्चराइजिंग खसूसियात जिल्द को नमी फराहम करती हैं। आप इसको दूध में भिगोकर इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें तो ये आपकी जिल्द की खुश्की को फौरी तौर पर कम करती है। इसके साथ साथ छाइयों, दाग धब्बों और कील मुहासों को दूर करने में भी बेहतरीन साबित होती है। स्टावर का एक और फ़ायदा नज़र की कमज़ोरी को दूर करना है। विटामिन्स की मौजूदगी की वजह से ये नज़र की कमज़ोरी को दूर करने में बहुत मुआविन साबित होती है। इसके लिए आपको स्टावर रोज़ाना दूध के साथ लेनी चाहिए। आंतों और इमराज़ मैदा के लिए भी ये बेहतरीन है। जलन, गैस, तेज़ाबियत सबको ही मुफीद है और जो लोग इन सब अमराज के लिए अद्वियात का सहारा लेते हैं, इनको इस कुदरती नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। हर चीज़ कुदरत ने इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, लिहाजा स्टावर का भी इस्तेमाल एक हद तक करना ही सूदमंद है, वरना ये नुकसान का बायस बन सकती है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, यानी कि उनका जो लाइफस्टाइल है सेडेंट्री है, तो उनके लिए स्टावर का इस्तेमाल मुनासिब नहीं क्योंकि ये वज़न में इजाफ़ा करती है। इसके अलावा जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, इनको तो बिल्कुल भी स्टावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग बलगमी या इसाबी मिजाज वाले होते हैं, उनके लिए भी स्टावर का इस्तेमाल मुनासिब नहीं रहेगा। जो ख़वातीन मायोमा, पॉलिप या एंडोमेट्रियोसिस के मर्ज़ में मुब्तला हैं, इनको स्टावर के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लेना चाहिए। अगर आप भी स्टावर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इसके इस्तेमाल के बाद सांस लेने में दुश्वारी या फिर दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना
یا پھر آپ کو جسم پر خارش یا پھر آنکھوں میں خارش کی شکایت ہو تو فوراً اس کا استعمال بند کر دیجئے اور کسی قریبی مستند طبیب سے رابطہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شوگر کی ادویات لیتے ہیں یا ڈائریٹکس کا استعمال کرتے ہیں، ان کو ستاور کا استعمال اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی کوئی طبی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔